और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। कनाडा के बेबुनियाद आरोप पर भारत सरकार सख्त। ये बड़ी खबर है। भारत से कनाडा के 6 राजनयिक निष्कासित किए गए। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं। सभी को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार सख्त हो गई है। कनाडा के बेबुनियाद आरोप के बाद भारत सरकार का यह बड़ा कदम इस वक्त आ रहा है। भारत से कनाडा के 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब आपको बताते हैं, भारत सरकार ने कनाडा के जिन 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है उनमें कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है स्टीवर्ट रॉस व्हीलर का, कार्यवाहक उच्चायुक्त है। इसके बाद दूसरा नंबर है पैट्रिक हिबर्ट का, उप उच्चायुक्त ये हैं। मैरी कैथरीन जॉली, प्रथम सचिव, इनको भी निष्कासित कर दिया गया है। चौथे जो अधिकारी हैं उनका नाम है लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, प्रथम सचिव की जिम्मेदारी इनकी है, इनको भी निष्कासित किया गया है। पांचवा नाम एडम जेम्स चुइपका है, प्रथम सचिव की जिम्मेदारी इनके पास भी है। और छठा जो अधिकारी जिनको निष्कासित किया गया है पॉला और जुएला, प्रथम सचिव हैं। इन सभी कनाडाई राजनयिकों को शनिवार 19 अक्टूबर तक वक्त दिया गया है। 11:59 यानी 12 बजे से पहले इनको भारत छोड़ना होगा। मधुरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मधुरेंद्र, हलचल बढ़ गई है दोनों देशों के बीच में। इस बात को लेकर अब तनाव देखा जा रहा है। क्या जानकारी है? भारत सरकार का कदम क्या है? देखिए, दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है वो बेपटरी हो चुके हैं और जिस तरह से कनाडा ने भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर हुआ जो हत्याकांड है उसमें उनके तार जुड़ते हैं। इस पर भारत ने पलटवार करते हुए सबसे पहले कनाडा को कहा कि वो बेतुके बयान और बेतुके आरोप लगाने बंद करें। ट्रूडो अपने चुनाव के लिए भारत का इस्तेमाल ना करें। और ये जवाब देने के बाद जो सीडीए हैं जिनको अब निष्कासित कर दिया गया है, यानी हम बात कर रहे हैं कनाडा के सीडीए की जो भारत में हैं और उनके साथ 6 राजनयिक, उनको तलब किया गया। उनको भारत ने खरी खोटी सुनाई और जाहिर तौर पर संजय वर्मा जो हमारे उच्चायुक्त हैं कनाडा में, उनको भारत ने विड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद कनाडा ने हमारे 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है। भारत ने भी उनके 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है दोनों देशों का एक दूसरे के देश में, वो बेहद मिनिमम लेवल पर आ गया है। और इस वक्त भारत और कनाडा के संबंध अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों से भी खराब स्थिति में जा पहुंचे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। कनाडा के बेबुनियाद आरोप पर भारत सरकार सख्त। ये बड़ी खबर है। भारत से कनाडा के 6 राजनयिक निष्कासित किए गए। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं। सभी को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार सख्त हो गई है। कनाडा के बेबुनियाद आरोप के बाद भारत सरकार का यह बड़ा कदम इस वक्त आ रहा है। भारत से कनाडा के 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब आपको बताते हैं, भारत सरकार ने कनाडा के जिन 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है उनमें कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है स्टीवर्ट रॉस व्हीलर का, कार्यवाहक उच्चायुक्त है। इसके बाद दूसरा नंबर है पैट्रिक हिबर्ट का, उप उच्चायुक्त ये हैं। मैरी कैथरीन जॉली, प्रथम सचिव, इनको भी निष्कासित कर दिया गया है। चौथे जो अधिकारी हैं उनका नाम है लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, प्रथम सचिव की जिम्मेदारी इनकी है, इनको भी निष्कासित किया गया है। पांचवा नाम एडम जेम्स चुइपका है, प्रथम सचिव की जिम्मेदारी इनके पास भी है। और छठा जो अधिकारी जिनको निष्कासित किया गया है पॉला और जुएला, प्रथम सचिव हैं। इन सभी कनाडाई राजनयिकों को शनिवार 19 अक्टूबर तक वक्त दिया गया है। 11:59 यानी 12 बजे से पहले इनको भारत छोड़ना होगा। मधुरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मधुरेंद्र, हलचल बढ़ गई है दोनों देशों के बीच में। इस बात को लेकर अब तनाव देखा जा रहा है। क्या जानकारी है? भारत सरकार का कदम क्या है? देखिए, दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है वो बेपटरी हो चुके हैं और जिस तरह से कनाडा ने भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर हुआ जो हत्याकांड है उसमें उनके तार जुड़ते हैं। इस पर भारत ने पलटवार करते हुए सबसे पहले कनाडा को कहा कि वो बेतुके बयान और बेतुके आरोप लगाने बंद करें। ट्रूडो अपने चुनाव के लिए भारत का इस्तेमाल ना करें। और ये जवाब देने के बाद जो सीडीए हैं जिनको अब निष्कासित कर दिया गया है, यानी हम बात कर रहे हैं कनाडा के सीडीए की जो भारत में हैं और उनके साथ 6 राजनयिक, उनको तलब किया गया। उनको भारत ने खरी खोटी सुनाई और जाहिर तौर पर संजय वर्मा जो हमारे उच्चायुक्त हैं कनाडा में, उनको भारत ने विड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद कनाडा ने हमारे 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है। भारत ने भी उनके 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है दोनों देशों का एक दूसरे के देश में, वो बेहद मिनिमम लेवल पर आ गया है। और इस वक्त भारत और कनाडा के संबंध अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों से भी खराब स्थिति में जा पहुंचे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें